लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि दुनिया में आजकल बहुत
हीलिंग्स निकल चुकी है। बदनाम जी को हीलिंग चलती है। बदनाम जी का ये श्लोक बोलो, इस पर ध्यान करो तो ये लोग दूर हो जाते हैं। समझ में आता है कि जिसने हीलिंग्स की है, जिसने ध्यान किया है, उसका रोग तो दूर हो गया, लेकिन जो बताने वाला है वो अभी तक दुखी है। एक बार आचार्य जी बताते, हम लोग कुंजमल में थे। आचार्य आदिसागर जी महाराज की समाधि स्थली है और वहीं पर आचार्य सत्यसागर जी महाराज की समाधि बनी हुई है। वहां थे तो एक व्यक्ति आया, एक पिटारे में अच्छे अच्छे हीरे लेकर आया, अंगूठियां लेकर आया और आचार्य को कहा कि देखो हम ये चीजें लेकर आए ताबीज। तो गुरु जी ने कहा देखो हम तो ताबीज भी देते हैं और अभी मंत्र करते हैं, लेकिन तुम वो बात कर लो, सुनील सागर जी के पास चले जाओ, वो तुमसे बात करें, क्योंकि वो पता है कि इस चीज का जवाब देने वाला वही एक शिष्य है। उनके पास भेज दिया, वो अपना स्वाध्याय कर रहे थे, वो आकर बैठा हुआ काफी देर हो गई। उसने कहा कि हम ये वाला हीरा लेके आए, ये हीरा पहले ऐसे बीमारी नहीं होती, ये हीरा पहले ऐसे मैंने जो डॉक्टर शाखा वाले को दूर हो जाते हैं, ये हीरा पहले ऐसे ऊपर बनाने लगती है। सारे तरह तरह की हीरावती आदर्श को दिखा रहे थे। आदर्श को इंग्लिश भी लिया उसमें, वो अपना स्वाध्याय करते थे, कुछ भी नहीं पूछा कि हमें कुछ करना है ऐसा। काफी देर में बैठे बैठे देखते देखते उसको लगा कि जितनी शांति उनके पास नहीं, उतनी शांति तो अपने पास नहीं। और बैठे बैठे उस तांत्रिक के आंखों में आंसू आ गए, जोर से रोने लगा। तो आचार्य जी ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज बहुत दुखी हूँ। तो गुरु जी ने कहा बहुत दुखी हो तो तुम्हारे पास अंगूठी है तो सही। भाई तो बता रहे थे ना अभी, ये अंगूठी है हीरे वाली, इसको पहनने से लोग दूर हो जाते हैं, ये वाली पहनने से ऊपरी बाधा दूर हो जाती है, ये पहनने से ये हो जाता है। भाई तुम्हारे पास अंगूठी तुम पहन लो। अभी बता तो रहे थे महाराज जी से तो क्या है, धंधा है, व्यापार। सही बात बताए तो किसी से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपके चरणों में आकर बैठे तो लगा कि आपके चरणों में अपार शांति है, आप कितने सुखी लग रहे हैं। तो कहने का मतलब होता है कि दुनिया कभी भी फंस जाती है कि हम कहते हैं देखो ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो वो हो जाएगा, और दुनिया भी वही चाहती है, कोई धागा बांध दे, कोई कुछ खिला दे तो क्या होगा। अभी 10 मास किए तो महाराज आप खिलावे क्या हाथों से? हमने कहा हमारा हाथ में आया हुआ एक ग्लास में सनलाइट डालकर चने दोषों में डालकर खा रहे हैं, तुमको कैसे खिला देंगे? कहने का मतलब है कि साधु का काम नहीं किए, पानी करवाया, क्योंकि पता नहीं कैसे भोजन बनाया है, कब बनाया है, और सकता है कि 40 में जल्दी उठकर रुमाली बना दी, जल्दी उठकर कुछ काम कर लिया और वही भोजन आपको कराएंगे तो अनुमोदना हो जाएगी कि हम किस क्रियाओं कर रहे, हमारा आचरण कैसा है, हमारा संयम कैसा है। अगर कोई भी प्रवृत्ति करते हैं पहले देख लो कि हम उस चीज को किस तरीके से करते हैं। एक बार पंडित जी थे, पंडित जी होते हैं, पंडित जी कैसे होते हैं आपको? एक बार 10वें करोड़ में पंडित जी आए थे बाहर से। पंडित जी क्या है तो फिर लोगों ने कहा कि मेरे घर में तो होता है ना बच्चे जिद करते थे, आपकी सब्जी बन जाती है। पंडित जी का महापुरुष करना मतलब पंडित जी को अपने यहाँ खिलाना है। तो फिर लोगों ने कहा देखो पंडित जी हमने तो क्या किया आज, बच्चे मान रहे तो आलू की सब्जी बना। तो फिर पंडित जी ने कोई बात नहीं, आलू की सब्जी बनाए चल सकता है, एक काम करना आलू आलू साइड कर लेना आलू का जोर है वो हमको पाप भी लगेगा और हमारी सब्जी भी खाने की खानी हो जाएगी। फिर क्या होगा और तो आलू का टुकड़ा साथ में आ गया पीस। तो पंडित जी ने भाई ऐसे मत करो, आने दो उसको। कभी कभी ऐसे पंडित जी भी होते हैं। तो पंडित जी थे तो वो प्रवचन के लिए बैठे थे सभा के अंदर। तो फिर भक्ति में प्रवचन था कि भगवान की भक्ति करने से ऐसा होता है, भगवान की भक्ति करने से समुद्र को पार कर जाता है, भगवान की भक्ति करने से नदी भी तेज से आ सकता है। तो हुआ ऐसा कि वो जो पंडित जी थे उनके यहाँ पे एक बालन लोग दूध लेकर आया करते। तो बारिश बहुत तेज चल रही थी, तो छोटी छोटी नदियां जो होती है मार्ग में वो उफान
बिना दूध पिए कुछ काम होता नहीं, दूध जल्दी लेकर आया करो। फिर पंडित ने कहा ठीक है भाई, पंडित जी लोग नाराज होते हैं, अच्छा नहीं लगता, हम दूध कल से जल्दी लेकर आएंगे। पंडित जी की दो बातें याद आ गई इसको। हाँ, पंडित जी बोल रहे थे ना कल प्रवचन में, क्या बोल रहे थे, भगवान की भक्ति करने से तो व्यक्ति समुद्र पार कर लेता है। तो अपन तो छोटी सी नदी है, अपन नदी पार करके क्यों नहीं आ सकते हैं? पंडित जी ने हमें मंत्र ही बताया, कौन सा मंत्र? नमोकार मंत्र, एकदम फेमस मंत्र है। तो ये मंत्र तो अपने को भी आता है और जिन लोगों को भी आता है मंत्र, तो अपन भी इस मंत्र को बोलते बोलते क्या करेंगे, कल नदी पार करने लेती दुखते तो उसकी श्रद्धा भी बहुत पंडित जी पे। और वो दूध लेकर आई और कहते हैं विषय नदी थी और नमोकार मंत्र गिनते गिनते नदी को पार कर लिया, डूबी भी नहीं। तो आज पंडित जी पूछे भाई तुम जल्दी कैसे आ गए, आज तो बहुत तेज बारिश आ रही है, क्या तुम्हारी नदी आज नहीं आई क्या? उसने कहा नहीं पंडित जी, से चमत्कार तो आपका है, सारी महिमा आपकी, क्योंकि मैंने क्या कर दिया? पर 2 दिन पहले बोले थे ना कि भगवान का नाम लेने से व्यक्ति समुद्र पार कर लेता है। तो हमने सोचा कि जब हमें पंडित जी दे रहे हैं तो हम नदी पार क्यों नहीं कर सकते? और बस आपकी बातों में श्रद्धा किया और अपने वैसा कार्य कर लिया तो हम नदी पार कर लिया। और ग्वालियर में तो पंडित जी में विश्वास है, पंडित जी को खुद में विश्वास नहीं, ऐसा हो ही सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। चलो पंडित जी चलते हैं, अपन देखकर आते हैं हम किसे पार करते हैं। इधर द्वारण करिए, इधर पंडित जी खड़े, पंडित धोती ऊपर कर रहे गिरी हो जाएगी। और घाटन क्या करती है, वही नमोकार मंत्र को बोलती बोलती नदी पार कर, पंडित देखते ही कैसे चल रही है, कुछ लगाया हुआ है नीचे और पार करके आ जाती। वो बोलती है पंडित जी चलो ना, बोलते नहीं मैं डूब जाऊंगा। अरे नहीं कुछ नहीं, आपने तो बोला था नमोकार मंत्र गिनने से, भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति संसार समुद्र से पार हो जाता है। नहीं पंडित जी ऐसा होता है तो पंडित जी तो हिम्मत ही नहीं करे। गाने में बोला चलो पंडित जी हाथ पकड़ खींचा, पंडित जी क्या हो गए, डूब गए। क्यों डूब गए? यानी जिसको प्रभु पर विश्वास नहीं होता है वो डूब जाता है और जिसको प्रभु पर विश्वास होता है वो पार हो जाता है। श्रीपाल होने का बहुत बड़ा उदाहरण है, गजब का उदाहरण है। कितने संकट आए, कहते हैं कि श्रीपाल ने किसी भाव में वे मुनिराज नगर में निकल रहे थे, उनकी हंसी उड़ा रही थी और उनकी अनुमोदना करने 760 सैनिक थे। उसने मजाक की और 700 लोगों ने ताली बजाकर अनुमोदना की। कहते हैं मुनि निंदा का यह प्रभाव पड़ा कि उसे कुष्ठ रोग हो गया। राजकुमार था, राजा का पुत्र था, बड़ा सुंदर था, लेकिन जब कुष्ठ हुआ तो लोगों ने कहा संक्रामक रोग है, पीठ निकलते हैं, बहुत दुर्गंध आती है, नगर में नहीं रह सकते हैं। अब प्रजा के हित के लिए पिता को उस राज्य से निकालना पड़ा। जब पाप का उदय आता है ना, तुम्हारा पिता भी कुछ नहीं कर सकता। नगर से निकाल दिया, उसने सोचा कोई बात नहीं, अपने कर्मों का उदय है कि अपने को कुछ न हुआ, कुछ पाप किया है तो कर्म उदय में तो आएगा, बिना किए कर्म उदय में आता है क्या कभी? शांति जी, बिना किए कुछ कर्म उदय में आता है कभी क्या? जो करेंगे वैसा ही कर्म उदय में। कैसा कर रहे हैं? एक विचार पर विचार करना चाहिए कि हमने ये विचार किया, हम ये सोच रहे हैं, तो उसका फल कैसे क्या हो सकता है? अगर ये कर्म बनता है तो किस तरह का उदय कर सकता है? धर्म अध्ययन होता है ना, विपाक निश्चय धर्म बनता है कि अगर हम ये भाव कर रहे हैं, हम ये विचार कर रहे हैं, तो इनसे किस तरह के कर्मों का बंध होगा और किस तरह के कर्मों का बंध होगा, कैसे इससे भी बंध देंगे, कैसे कितने उदय आ सकता है? एक कर्म भाव तक उदय आ सकता है। एक समय में किया हुआ कर्म कहते हैं असंख्यात भवों तक उदय आ सकता है। कहते हैं असंख्यात भवों में किया हुआ कर्म एक पल में उदय आ सकता है। दुनिया की व्यक्ति बहुत पाप करता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं, तो क्या बोलते करने दो, सोच सुधारे तो एक उदाहरण पाप करने तो जितना करता उतना आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा कि दुनिया में किसको मुंह दिखाना है। श्रीपाल के लिए कर्म तो उदय आया,
पक्की बात है, जीव है तो कभी अच्छा कर्म भी करता है, बुरा कर्म भी करता है, अच्छे बुरे परिणाम चलते रहते हैं। कुष्ठ हो गया और कुष्ठ हुआ तो जंगल में सारे लोग घूमते रहे और खाना पीना भी जंगल से मिलने वाला है, जो भी है तो खाओ। हुआ ऐसा कि इधर भोपाल राजा थे मेनासंद्र के पिता, उनको अपनी सत्ता पर अपने बेटे पर बहुत अहंकार था। बता बेटा किस राजकुमार को पसंद करते जहां तेरा विवाह कराया जाए। मेनासुंदरी आलिका के पास रही हुई थी, जिसे बच्चे रहते हैं ना माता जी के पास, ये जब आहार देते हैं ना तो अच्छे से 50 साल के होते हुए फेल हो जाए, गजब का आहार देते हैं। कर आहार करवा रही थी छोटे में, इतना गजब का जब पकड़ने की स्टाइल भारी जगह उनके हाथ पे बदलने कैसे पकड़ना है, कैसे देना है, जूस कैसे देना है, ग्रास कैसे देना है, बड़े बड़े लोग भी दे पाते हैं। हम माता जी को यही बोलते थे, जो आ रहे हैं वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो अभी के अभी चिड़ो के चिड़ो। नहीं तो चंद्रमा से लोग कितना सीख जाते हैं। आहार देना सीखना सबसे बड़ी चीज है। बड़े बड़े लोग पूछते माता जी ये चलाओ क्या, ये दूं क्या, अब उनको कौन समझाए कि साधु नहीं बोलते कि ये मांगने को साधु करते हैं क्या, वो तो हाथ धो के बैठ जाते हैं। इन बच्चों को समझ की माता जी को क्या देना है, हाथ खाली नहीं रहता है। वो क्यों, क्योंकि आ रहे हैं तो हर दिन नया नॉलेज मिलता है, हर दिन नया कुछ सीखने को मिलता है। सीखने एक दिन गंदगी भी होती, दूसरे दिन सीख भी जाते हैं। मेनासुंदरी भी वैसी थी, बचपन से ही आलिका के पास रही हुई थी, दिन भर वहीं सोना वहीं पढ़ना वहीं सब कुछ सीखना। माता जी ने सिखाया था उसको, बेटा स्त्री का सबसे बड़ा कोई आभूषण है तो शील है। और ध्यान रखना, अगर दुनिया में कभी भी कोई कर्म होकर आता है तो हमारा किया हुआ कर्म ही होते आ रहा है, जो हमारे भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। साधु के पास रहकर व्यक्ति क्या नहीं सीख जाता है। वहां से बड़ी हुई थी, पिता ने कहा बेटा बता कहाँ शादी करनी। उसने कहा पिताजी ये जो राज्य मिला है आपसे, पिता मिले हैं, सब मेरे भाग्य से मिले हैं, और आगे भी जो राजकुमार मिलेगा वो भी मेरे अपने भाग्य से मिलेगा। माता पिता कितना भी अच्छा ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिर भी पुण्य तो हमारा चाहिए ना, कि हमारा पुण्य किस टाइप का है। पिता को आया गुस्सा, अरे इतनी मेहनत से मैंने राज्य स्थापित किया, इतनी मेहनत से मैं कमा रहा हूँ, दिन रात में लगा रहा हूँ, और बोलती मेरे भाग्य से मिला, और कहती कि आगे भी राजकुमार मेरे भाग्य से मिलेगा। उसने कहा बेटा नहीं, तेरी बड़ी बहन है ना, उसने भी तो अपने राज्य बताया राजकुमार से इस नगर में मुझे विवाह करना है, तुम भी बता दो। उसने कहा नहीं पिताजी, भाग्य में होगा जो आप मेरे लिए चॉइस करोगे वही मेरे लिए सिद्धार होगा। उसने कहा ठीक है, बड़ा अहंकार है तुम अपने भाग्य पर। कभी कभी व्यक्ति को खुद का अहंकार नजर नहीं आता है, दूसरों का अहंकार बहुत जल्दी नजर आ जाता है। वो ईगो कर रहा है, ईगो में तो हम भी है नहीं। पिता को लग रहा है कि मेरा सुंदरी ईगो में है, अहंकार में है, फिर पिता को कौन बताए कि आप भी तो मेरे अहंकार में हो, आपको भी तो संपदा का अहंकार है ना। फिर आया गुस्सा, बोला कि चलो जंगल की तरफ चलते हैं, और वहां पर शिकार मिल गया। उसको पूछा कि बेटा तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। उसने कर्मों के होने से मेरी स्थिति बन गई, मैं भी राजकुमार हूँ। तो उसने सोचा चलो ये भी कर्मों पे भाग्य में विश्वास करता है, और मेरी बेटी भी भाग्य पर विश्वास करती है। ले आए, लोगों ने बहुत समझाया कि वो राजा ये क्या कर रहे हो, इतनी सुंदर श्रीमती बेटी है आपकी, और आप कहाँ घोड़े के सामने विवाह कर रहे हो। नहीं, बहुत विश्वास है ना भाग्य, पटक दिया, विवाह कर लिया। लेकिन फिर भी कहते हैं इतना गजब का वर्णन किया शिवपाल चरित्र में मेनासुंदरी की चरित्र का। फिर पढ़कर देखना, और माताएं पढ़ना, बेटी को सुनाना। यहाँ तो शादी के बाद भी उससे ऐसे लोग हो जाए ना, तो लड़की बोले कब छुटकारा करे, दूसरी शादी करे। अच्छा खासा भी सुंदर सा घर वगैरह मिल जाएगा ना, थोड़ा सा कोई बात अटक गई, तलाक के बाद पहुंच जाती है। आज करो मेरे जी, कल तलाक के बाद चलेगी। क्यों? शील का तो ख्याल ही
भक्ति करो। भक्ति करने का अवसर है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। जो बड़े बड़े विधान होते हैं ना, तो क्यों होते हैं? वो हृदय को पवित्र करने के लिए होते हैं। इसलिए इस विधान में है माता जी के भोजन चालीसा सुना रही है। और सच में अभी भी कल्पतरु महामंडल विधान में भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। हम बता रहे माता जी इस तरीके से कर रहे हैं। आटा भी शुद्ध आएगा, मर्यादा वाला दिन का, मेरे इतनी ज्यादा तो घर में नहीं खा रहे। फिर घी शुद्ध, दूध शुद्ध, वो मावा शुद्ध, हर आइटम शुद्ध आएगा। पुरुष वाले ब्राह्मण नहीं, चाहे कोई भी हो, पूरे समाज के लिए इतनी गजब की व्यवस्था की जा रही। क्यों? अगर जैसा खाओ मन वैसा हो मन। अगर हम जैसा द्रव्य खाएंगे, जिनके हाथों से खाएंगे, हमारे भाव भी वैसे होंगे। हम भक्ति करनी भगवान की, तीनों के नाम की भक्ति करनी। कैसे भक्ति करनी है? शुद्ध परिणामों से भक्ति करनी है। तो हमारा भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। किनके हाथों से दिया जाएगा? परोसे का सिस्टम, एक नाम परोसे का सिस्टम क्या है? हाँ, सोच में बैठने वाले जो वहाँ इंद्र बने उनके लिए परोसे का सिस्टम। और जो नहीं बने वो भी चाहे तो हमने अपनी गैंग बना दो कि हम मदद करेंगे। भाई हर कार्य छठवा कमेटी पर डालोगे तो कार्य होगा क्या? कुछ बोलो कि हम सामने से करेंगे, हमारा ग्रुप बनेगा, हमारे तरफ ये सही होंगे। कभी कभी काम बताने नहीं पड़ते हैं, बोलना पड़ता है हम ये काम कर सकते हैं, आप तो बताओ। काम मान नहीं सकते, काम किए सकते हैं। जुगल भैया, काम तो हमें करने होते हैं, बिना कहे भी कर सकते हैं और बिना मांगे भी कर सकते हैं। क्यों? हम देशा से गुरु की जो आराधना कर रहे हैं वो अपने मन से कर रहे हैं ना, और बिना ऑर्डर से जो काम किए जाते हैं उसमें ज्यादा भक्ति होती है कि हम किसी दबाव में नहीं कर रहे हैं, हम अपने सामान्य से कर रहे हैं, हमारी भक्ति से कर रहे हैं। हम तो ये समाज में ग्रुप होने चाहिए कि हमारी तरफ से ये आपको सुविधा है, आप निश्चित करो ये काम हम कर देंगे, आप निश्चित करो ये काम हम कर देंगे। आप पर बहुत लोड है ना, उससे क्या होता है? आपसे वात्सल्य बढ़ता है, आपसे प्रेम बढ़ता है। फिर उनको पता है कि हाँ ये रिवाज बनता है, कभी ये भी लोग कुछ कार्य करेंगे तो अपन को भी इससे सहभागिता निभानी। तो फिर तुम्हारा काम करो, हमारा काम करो। उसमें क्या होता है? वो दिक्कत आ जाती है। आज के जमाने में अगर कोई माँ और 3 दिन की अशुद्धि में हो जाए तो उनके घर में रोटी बनाने वाला कोई नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हेल्प नहीं करते, सामने वाला हमारी हेल्प नहीं करता। अगर हम समझदार होते कि नहीं यहाँ पे 3 दिन अशुद्धि वाले लोग हैं, हम चले जाए पूछ के अगर कोई काम है हम कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि नहीं आज इनकी जरूरत पड़ी तो हम गए, उनकी जरूरत पड़ी तो हमें। फिर क्या होता है? 3 दिन बड़े मुश्किल से निकले। फिर क्या? तीसरे दिन भी खाना बना। हम तो कहते तीसरे दिन बनाओ खाना, नहीं सिर्फ खाना चाहिए न बनवाना चाहिए। महापाप का बंध होता है ऐसे, नहीं दूसरे का ईश्वर से करना चाहिए दिन में। क्योंकि आपका ईश्वर से कहाँ नहीं हो रहा है। अगर आपके बच्चे आपको ईश्वर से कर रहे हैं, मंदिर जी में आ रहे हैं बिना बाल धोए बिना स्नान किए, मंदिर में अगर गुरु को छू रहे हैं, अब बताओ कहाँ ईश्वर से नहीं हो रहा? उससे कितना पेमेंट रखने की आवश्यकता है, कितना ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि हम किसी की हेल्प को करना नहीं चाहते हैं, करने तो इधर पसारा है ना काम, देखते कैसा करते हैं। दिन तो सबके आते हैं, आज आपके आएंगे तो कल उनके भी आएंगे, लेकिन आप सोचते नहीं इन्होंने पसारा है, हम मदद करेंगे, हम उनकी हेल्प करेंगे। तो क्या होता है? फिर 2 से 4 हाथ होते हैं ना तो काम बहुत सारा सुधर जाता है। और आने वाले समय के लिए हमारा व्यवहार बना लेता है, हमारा आपसी वात्सल्य बना लेता है। और कभी हमको जरूरत पड़ी तो हम सामने से ऑर्डर भी दे सकते हैं। ये विवेक होता समाज को चलाने के तरीके होते हैं। यहाँ धन देने की बात करें, लोग तो धन भी देते हैं। श्वेतांबर समाज में से है, हम पालिताना की तरफ गए थे ना यात्रा के लिए, गिरनार से पालिताना, हर 5 किलोमीटर पर उनके एक ही मंदिर होते हैं। पक्की बात है, जिन साधु की चले देखकर कौन प्रभावित नहीं होता? वहां तो कृषि लोग भी आते थे, आदेश के पास आते बैठते थे। और तो कोई होता है जंगल का होता, कोई जैन समाज में जो 15-20 लोग होते थे जो आहार देने वाले हैं, जो सारे चलने वाले हैं, तो वो भी थक जाते, वो भी सो जाते दोपहर में। तो जो लोग आकर बैठते थे फिर पूरी क्लास बैठी हुई रहती थी। वो लोग बताते माता जी हमारी व्यवस्था इस तरह से चलती है कि हमारे
बाह्य श्रृंगार के जंगल में रहते हैं तो द्रव्य भी नहीं, कोई व्यवस्था भी नहीं, नहीं सब कुछ चाहिए। भाव तो है ना अच्छे, जब भाव परफेक्ट होते हैं तो कहते व्यवस्था अपने आप होती है। कहाँ खिलाड़ियों ने सोचा था बच्चे समझकर ध्यान करेंगे, एक ही हो जाए तो बड़ी बात है। बच्चे समझकर बनेंगे, फिर इतना भव्य आयोजन होगा। और एक सच्ची बात है, बिना गुरु के किसी उपदेश के, बिना किसी जबरदस्ती के शावक खुद इतना बड़ा कोई प्रोग्राम को आयोजन कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। कितना साहस चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, इतने समुद्र बनेंगे, कितनी व्यवस्था देखनी पड़ेगी, सबको बिठाना है, सबको इस तरीके से लेकर चलना है, कितनी गजब की व्यवस्था होगी। साधारण बात हम लोग वही सोच रहे हैं, हमारे बिना किसी उपदेश के ये शावक कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हमने तो कहा भी नहीं, हम तो एक समस्या के लिए भी नहीं बोले थे। क्यों? हमारे पास जितना आपकी चादर है उतना बेहतर। हम जबरदस्ती करेंगे, आफत आ जाएगी, वैसे परिणाम कभी नहीं होने चाहिए। आप आकर यहाँ भी प्रवचन सुनाने को तैयार, लेकिन परिणाम बनेगा क्या? लेकिन खुद का साहस, खुद की हिम्मत, नहीं भक्ति करनी है, बार-बार अवसर नहीं आता है, करेंगे तो अच्छे से करेंगे। हिम्मत की भाव है तो कार्य अपने आप होता है। किसी भी कार्य के लिए भाव बनाने पड़ता है। मेरा समझने भाव बनाने की गुरु की आज्ञा है। अपन रोज चक्र विधान करेंगे, भगवान जी का अभिषेक करेंगे। और क्या किया? अभिषेक का गंधोदक शिवाला छिड़का। कहते भक्ति का इतना प्रभावी शिवा काम में जो सुंदर लगा। जैसे आपके जो भी बोल रहे थे माता जी, बड़े बड़े हीरे के साथ में ताजे टुकड़े भी चमकने लग जाते। शिवपाल कोड़ी की संगति में 700 जो लोग थे जिनको कुष्ठ हो रहा था, वे सभी पुण्यात्मा की शरण में जाकर उनका ही पुण्य पक गया, सब भी सुंदर बन गए, रोग से निरोगी बन गए। फिर क्या हुआ? अब शिवपाल कहे राज में पहुंचना है, कब तक पिता के दम पर अपन खाते रहेंगे। समुद्र यात्रा के लिए 12 वर्ष की यात्रा, पहले जीवन निकाला तो कुछ भी निकाला था, कुछ सुख नहीं मिल पाया। इसके बाद सुख आया तब शिवपाल कहे कि हम बाहर जाएंगे, कमा कर लाएंगे, समुद्र यात्रा के लिए 12 वर्ष रहेंगे। कितनी गजब की शिव करते सतीत्व कहना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, आप जाइए, हम आपका इंतजार करेंगे 12 वर्ष तक। या तो 12 मिनट में कोई पर फोन न उठाएगा तो घर में खाली ना उठाना जरूरी है, गाड़ी का फोन है, नहीं उठाकर काम में चले, कुछ बात न कहे तो पूरा घर सर पे आ जाए। जरूरी है कि सब कुछ बताना, नहीं बता पाए तो ये तो घर ध्यान ही देते, लोगों के लिए कितना करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते। ऐसा काम हो सकता है, सब कुछ संभालना जरूरी होता है। वही शिवपाल 12 वर्ष की यात्रा के लिए निकला। कहते हैं पुण्यात्मा जी होकर घाट पर काम करना है। वो देखो यात्रा के लिए निकला तो वहां भी विद्याधर मिला जो कब से विद्या सिद्ध कर रहा था। उसने शिवपाल से कहा देखो मैं तो कब से विद्या सिद्ध कर रहा, मुझे नहीं हो पाया, उसका तुमसे हो जाए तुम करो। विद्या सिद्ध भी पुण्यात्मा जी ही कर सकता है। उसे जैसे विद्या सिद्ध की तो उसे सिद्ध हो गई। अब विद्याधर कहे तुम ये विद्या तुम ही लो, तुमने सिद्ध की। वो कहे नहीं तुम्हारे चीज थी, हम कैसे ले सकते हैं। फिर विद्याधर के कहने पर उसने उसे 2 विद्याएं दी, एक जल करनी और दूसरी शत्रु निवारण। आगे बढ़ा तो पता चला कि एक सेट है, धवल सेट,
भागेंगे। जैसे हाथ लगाया और काम हो गया, जहाज चलने लगे। पुण्यात्मा जी जहाँ हाथ लगाते हैं ना, वहाँ काम अपने आप हो जाएगा। और पापी जी जितना भी करता है, दिन भर पूरा बिगाड़ दे, काम नहीं हो पाता है। और पुण्यात्मा होगा, पांडव बनाने वाला है, सत्ता में पुण्य पड़ा है उसके, तो पांडव अच्छा बना लेगा। पुण्य नहीं है तो कितनी भी कोशिश करे, पांडव की फिनिश नहीं आता है। क्यों नहीं? तुझे उसके पास पाप कर्म का उदय है या स्थिति नहीं है, काम साफ सुथरा नहीं हो पा रहा है। हर कार्य करने के लिए सत्ता में पुण्य चाहिए। दर्जी है, अच्छा वस्त्र बना रहा है, क्यों? पुण्य का उदय है, इसी तरह है। पाप का उदय होकर वैसा वस्त्र नहीं बना पाया, कितना भी सीखे, कितनी मेहनत कर ले, उस वस्त्र को दिन भर लेकर बैठ जाए। एक दर्जी 1 घंटे में कपड़ा तैयार कर देता है, एक दर्जी 24 घंटे हो गए, अभी तो सुधर नहीं रहा है, निकाल रहा है, सिल रहा है, निकाल रहा है, सिल रहा है। क्यों? पुण्य चाहिए। शिल्पा ने हाथ लगाए ना, जहां चालू हो गए, सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। वो तुम जैसा व्यक्ति तो हमारे साथ होना चाहिए, पुण्यात्मा हो तुम। उसने कहा साथ में तो आ जाऊंगा, लेकिन तुम जितना कमाओगे उसका 10% मुझे चाहिए। आज के जमाने में लोग जितना कमाते हैं ना, उसका 10% भगवान को भी देते हैं। जिन्होंने तो कहा है कम से कम मिनिमम 10% हिस्सा तो भगवान के खाते जाना चाहिए। कैश उदाहरण नहीं, आज हमारे बोलो भगवान जी 2 साल बाद दे देंगे, नहीं, कैश रहना चाहिए, सब काम कैश में होता है। उसने कहा ठीक है भैया, तुम जैसा अच्छा समझदार व्यक्ति मिलना है। कहते हैं कि समुद्र पार करते हुए हंस भी पाए, वहां पर शिकार रुका। तो शिकार का नियम था कि जहां भी वे नगर में जाते हैं, अगर जीव मंदिर है, पहले जीव मंदिर के दर्शन करके ही पेट पूजा करेंगे। पहले प्रभु पूजा, फिर हमारा सिस्टम अलग है भैया। वो भी जाते तो कितने साधु होते हैं, अल्लाह का दर पे साधु रहते हैं। हम सबसे पहले काम कर ले, समय रहा साधु के पास जाएंगे, दर्शन करेंगे, नहीं तो मानना हो सिस्टम यही रहता है ना, वो करके रहता है। पहले काम कर लेते हैं, समय रहा तो किसी ने कहा भाई पास मंदिर बड़ा सुंदर है, अभिषेक करे तो मैं मंदिर रहने दे, तू पहले ये काम कर। अगर कोई धर्मात्मा व्यक्ति कहा मिल भी जाएगा ना, तो दूसरा लेकर ही जाएगा साथ में, तो परेशान करता है, मंदिर करता है। उल्टा सिस्टम है जमाने में, तो व्यक्ति ज्यादा अच्छे से उसको भजन करता है ना, फिर है ना, मंदिर करता है, लोगों से सामने लेके नहीं जाते, क्यों लेके जाते, काम भी करता है, परेशान कर लेगा। बल्कि सिस्टम होना चाहिए कि चलो एक ही निमित्त से सबको अच्छा खाने मिल जाए। तो शिवपाल रुका, चलो मंदिर ढूंढे, मंदिर कहाँ है? वही समुद्री किनारे पर एक राजा थे जिसका सैनिक बैठे हुए थे कि जो इस समुद्र को पार करके आएगा और मंदिर के वज्र कपाटों को खोलेगा, वही मेरी बेटी से विवाह करेगा। वो सैनिक आए, शिकार को लेकर गए, और वो जो वज्र जिस समान विशाल दरवाजे थे, गोगा, आज भी गोगा में अध्यक्ष के सानिध्य में पंचप्राण होना है वहां का गोगा, गुजरात में हम लोग दर्शन करके आए, वहां पर बहुत सुंदर जिला है। वहीं पर आता है कि शिकार घोड़ी यहाँ पर आया था, और जो समुद्र पार करके आया था, उसने इस मंदिर के दरवाजे खोले थे और सहस्त्रकुंड जिनालय के दर्शन किए थे। वहां पर सहस्त्रकुंड जिनालय है, तो उसके दर्शन किए थे। तो भक्त की वहां दर्शन किए, राजा हाजिर हो गए कि ओहो इसी से मेरी बेटी का विवाह होना है। और नहीं भी चलती फिरते बिना ढूंढे राजकुमारी से विवाह हो गया, या फिर ढूंढो तो नहीं ढूंढी, एक आदमी मिल जाए तो भी किस्मत की बात है। पुण्यात्मा जी का इंतजार करते कब से कब कोई आएगा और उसका विवाह बेटी से होगा। रैन से विवाह हो गया, फिर वो विदाई हुई कि वहां से निकले, बहुत सुंदर की रैन मंजूषा, बहुत सुंदर शिव प्रति जिस धवल से जहां से बैठकर वो लोग आए थे, शिवपाल भी था, धवल सेठ भी था, रैन मंजूषा भी थी। धवल सेठ ने उसको देखते ही प्रणाम करते थे। तो समझदार पुरुष होते हैं, ज्ञानी होते, वो बड़ी स्त्री पर नजर नहीं डालते, किसी और पर अधिकार है, उस पर हमारा अधिकार नहीं हो सकता है। उसको हम माँ की दृष्टि से देखेंगे, भाभी की दृष्टि से देखेंगे, बेटे की दृष्टि से देखेंगे, बहन की दृष्टि से। इसके अलावा बुरी नजर से हम उस पर अधिकार नहीं कर सकते। धवल सेठ के परिणाम
उसे सोचते मर जाए, समुद्र विशाल समुद्र है, अब तो जहाज में बैठकर भी डरते हैं, पता नहीं ये कहाँ बचने वाला है। श्रीपाद को सारी बात समझ में आ गई कि ये छत कपटी है। पुण्य था और जल करने की विद्या पहले विद्या से मिली हुई थी। एक लकड़ी का सहारा लिया और समुद्र पार, इधर गए मंजुषा। अब धवल से उससे अपनी भावनाएं व्यक्त करें, लेकिन शील गति थी, ने जबरदस्ती की तो कहते हैं देव प्रकट होता है। हिम्मत रखने की जरूरत होती है माताओं को, हिम्मत रखने तो कहते हैं कि देव भी रक्षा करता है। देव प्रकट हो गया और धवल से की बैंड बजा और कहा कि तुम कौन कर रहे हो समुद्र में फेंकते। कितना गजब का सिमरन होगा उसका। एक प्रभु की भक्ति इतनी गजब की होती है कि अकेली स्त्री भी थी तो देवता रक्षा करने आ गए। लेकिन शिवव्रत तो हो ना ऐसा। श्रीपाद का चरित्र भी इतना गजब का, मीनाक्षी का चरित्र भी इतना गजब का कि पति का कुछ नहीं कर लिया। आज की माता करे हमारी भक्ति कि हमारे पति को कैंसर हो रहा है, वो रोग हो रहा है, दूर हो जाए, क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि मन में वैसी शुद्धता नहीं है, वैसा आचरण शुद्ध नहीं है। जो भगवान की भक्ति करता है वो एक विशाल समुद्र से पार होकर आ जाता है। कैसे नहीं कर सकते, कैसे वो कार्य नहीं हो सकते हैं? हर कार्य मुमकिन है एक प्रभु भक्ति से। कल सुबह एक उदाहरण बताए, हमारे मन में विचार आए थे कि संघ के सभी साधु के पास पत्रिका पहुंच गई। राणापुर में भी महाराज जी ने अपने संघ के वहां पत्रिका नहीं पहुंची, तो हमने कहा वहां पे कौन जाने वाला है, कोई देवी है। दोपहर में ही कुछ चावल आए, हमको पता भी नहीं कौन है। आकर बैठे माता जी राणापुर से आए, तो हमने कहा कि वहां पर तो हमारे संघ की महाराज जी का चतुर्मास हो रहा है। बोले हाँ, समुद्र सागर जी महाराज का चतुर्मास हो रहा है, श्रीकृष्ण से दत्त कर रहे हैं। 8 उपवास एक आहार, 9 उपवास एक आहार, फिर 9 उपवास वाला आहार कर रहे हैं, उल्टा क्रम चल रहा है। तो हमने कहा एक काम करना, पत्रिका लेकर जाना, महाराज को नमस्ते बोलना और कहना कि यहाँ पर कल्पना मामला लिखा है तो आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। तो कहने का मतलब आप जो सोचोगे वो सब कुछ मिलता है। लेकिन भगवान की भक्ति भी अंदर होनी चाहिए। आप दुनिया से मांग रहे हो, इच्छाएं कर रहे हो, उससे क्या होता है, पुण्य कर्म खत्म होता है। हमारे संघ में जब हम आचार्य को देखते हैं, हमारे संघ को साथ में जो प्रबुद्ध है, बहुत प्रबुद्ध है, तो वो हमको कहते हैं कि आपको पता है आचार्य का इतना पुण्य क्यों है? क्योंकि आचार्य से मुनि बनने के बाद में शायद उनसे उन्होंने किसी से पेंसिल भी नहीं मांगी। जरूरत पड़ी कोई रख के चला गया। हमारे संघ का उदाहरण है, अड़ुल में जब वो चतुर्मास 2007 का अड़ुल में हुआ था, तो वो बताते हैं माता जी है संघ की 4 दीदियां हैं। अभी 2 माता जी 2 दीदियां हैं, 4 जने अड़ुल से हैं। 50 सभी समाज है, वहां से 4 लोग संघ में हैं। तो माता जी बताती है कि माता जी जो चतुर्मास हुआ था, हम उस समय बच्चियां थी। आचार्य ऋषि की टेबल पर अगर पेंसिल भी नहीं है, पेन भी नहीं है, हम इससे मांगते नहीं थे। हम लोग खुद आते थे चिपके से उनके है ना, पेन के रिफिल डालते थे, चले जाते थे कि पेन खत्म हो गया, वो आचार्य मांगेंगे नहीं। इतना गजब का जीवन था आचार्य। और वो पुण्य से पक्का साधु अगर मांगे तो क्या नहीं मिलता है, एक इशारा कर ले तो इतना चाहिए तो क्या नहीं मिलेगा। लेकिन वो इशारा भी नहीं करते थे और कहते कि इतना पुण्य बना कि आज 2 साधु के पीछे घूमने वाले आज विशाल संघ लेकर घूमते हैं। और पुण्य है कि हर शिष्य हर भक्त उनके आज्ञा में चलता, सबसे बड़ा पुण्य है। राज्य में जाना